नमस्कार, जय जगन्नाथ, जय श्री राम। तुलसीदास चरित्र रे गला अध्याय में पढ़ी कि किपरि रामचरित मानस को भगवान शिव वेद पुराण शास्त्र सबुठ उपरे रखिथिले। गला अध्याय एक कथा पढ़ी। आग को आम आहरी किछि पढ़िबा। तो आरंभ करवा गोस्वामी तुलसीदास चरित्र। नवद्वीप के एक बड़े भारी विद्वान थे। उनका नाम था श्री रविदत्त। नवद्वीप अर्थात नदिया नवद्वीप पश्चिम बंग कथा कहते। पश्चिम बंग रे नवद्वीप रे जड़े पंडित थिले, तांको नाम थिला श्री रविदत्त। उन्होंने तुलसीदास जी के न चाहने पर भी उनसे शास्त्रार्थ किया। से रविदत्त कौन कले ना, तुलसीदास चाहू नथिले तांको संगे शास्त्रार्थ करिया पई, किंतु सी तांको संगे गोटे झिटे ही लागिकिना शास्त्रार्थ कले। जब हार गए तब उन्हें बड़ा दुख हुआ। तापरे स्वाभाविक कथा थिला जे तुलसीदास संगे शास्त्रार्थ करिया माने ही हारिबा कथा। तापरे से हारिगलाठू बड़ा दुख प्रकाश कले। श्री गोस्वामी जी स्नान करने जा रहे थे कि वे उन्हें मारने के लिए लाठी लेकर पहुंच गए। तो थरे कौन करथिला ना, गोस्वामी तुलसीदास गाधे जाउथिले, तांको सेठी लाठी नहीं पहुंच गए रविदत्त मारिया पाए। परंतु रक्षक रूप में श्री हनुमान जी को देखकर भग गए और अपनी करनी पर आप ही लज्जित हुए। किंतु मारिया तो जाई दिले, किंतु से जान नथिले जे हनुमान तांकर रक्षक अछंती बोली। जेतेबेले देखिदेले जे हनुमान को, तापरे से डरिकिना सेठू पळै आछंती। तापरे निजे निजर जो कर्तृत्व करथिले से सेथिरे लज्जित होइकिना तांको जाइकी क्षमा मागिले। उन्होंने जाकर गोस्वामी जी को प्रसन्न किया और वर देने के लिए बड़ा हट किया। तब सी जाइए गोस्वामी को क्षमा मागिक प्रसन्न कले। किसी भी केमिति भी हो तांको प्रसन्न कले। तापर तांको गोटे किसी कौन गोटे आशीर्वाद देवाई हट करने को लगे। उन्होंने यही वर मांगा कि आप काशीपुरी छोड़ दीजिए। तापर सी जो बर मागिले बर मागिले तुलसीदास कौन कले हाँ करदे जे हाँ तुम जहाँ मागियो मु देवी बोली। तापर सी बर स्वरूप मागिले कि आपण ए काशीपुर जो अच्छा काशीपुर को त्याग करंतु। तुलसीदास जी वचन दे चुके थे, इसलिए विवश थे। तुलसीदास तो कथा दे सारी से आउ किसी उपाय पाइले नहीं। उन्होंने भगवान शंकर से प्रार्थना करके दक्षिण दिशा के लिए प्रस्थान किया। तापर से भगवान शंकर को आज्ञा मागिकिना से दक्षिण दिग आड़ को गमन कले। श्री शिव जी ने तुलसीदास जी को दर्शन देकर उनके क्षुब्ध मन को धैर्य दिया और लौटा लिया। तापर भगवान शिव मध्य चाहू नथिले जे तुलसीदास काशी छाड़ी जातु बोले। से मध्य दर्शन देले और तांको सांत्वना दे कहले जे आपण काशी न छाड़ी जीवा पाए। तुलसीदास जी का जाना सुनकर रविदत्त पंडित भगवान शंकर के दर्शन करने गए। तुलसीदास जीवा कथा जो छाणीगले रविदत्त से कौन कले ना, भगवान शंकर को दर्शन करने गले। उनके जाते ही मंदिर का पट बंद हो गया और क्रोध भरी आवाज सुनाई पड़ी कि जाकर गोस्वामी जी के पैर पर गिरो और विनय करके उन्हें मना लाओ। तापर सी जो रविदत्त जो गले मंदिर को भगवान शंकर को दर्शन करने जाऊ जाऊ ही मंदिर कबाट बंद हो गला। तापर भीतर गोटे गंभीर स्वर बाहरला कि तुम जाइकिना गोस्वामी तुलसीदास गोड़ तले पड़िकिना भूल माग और तांको जेमिति भी हो फेरे आना, नहीं तो तुम्हारा नाश हो जाएगा। तापर कहते कि जदि तांको फेरे न आनिबो ताहले तमे नष्ट हो जिवो। जब टोडरमल जी को यह बात मालूम हुई तब उन्होंने आकर तुलसीदास जी से बड़ी विनती की और बहुत आग्रह करके 80 घाट पर रहने के लिए स्थान और गंगा जी का घाट बनवा दिया। तापर जो टोडरमल से होते तुलसीदास बंधु, तांको जो जना पड़ा जे तुलसीदास काशी छाड़ी जीवा बाहर तो सी जाइकिना विनती करिकिना फेरई आनले और तांको गंगा घाट रे गोटे 80 घाट बोली एबे भी से घाटटी अच्छी से घाट रे रहिया पई गोटे स्थान तांको देले करेदेले। से जे गोटे स्थान तांको स्वतंत्र करेदेले, गंगा घाट पाखे ही तुम रुह बोली
अस्सी घाट बोली घाट अच्छी गोटे काशी रे सेठी तुलसीदास रहिबा को लगिले। रात में तलवार लेकर कलयुग आया। उसने तुलसीदास जी को भयभीत करके कहा, अपने सब पुस्तकें जल में डुबा दो। राति रे सेठी जेतो 80 घाट रे तुलसीदास थिले सेही समय रे राति रे तलवार धरिकी कलिजुग आसिला। ओ तांकू तुलसीदास को कहला जे तमे जतिकी सब बही लिखिछ से सब जाक बही नई रे पकई दियो, नहीं तो मैं तुम्हें सावधान किए देता हूं कि तुम्हें बड़ा कष्ट दूंगा, नहले मु तते सावधान कर दूची कि मु तुमको बहुत कष्ट देवी बोली कलिजुग कहउचंती तुलसीदास को। इतना कहकर वह चला गया। उन्होंने श्री हनुमान जी का ध्यान किया। श्री हनुमान जी ने कहा, ऐसे तो वह मानेगा नहीं, तुम अपनी विनयावली लिख कर दो तो मैं उसे दंड दिलाऊं। तापरे तुलसीदास कौन कले ना हनुमान को एक कथा जनले कि किपरि कलिजुग आसथिला ओ तांको केमति धमकेई जाईची बोली। तापरे से कहले जे हनुमान को जनला पर हनुमान कहले जे एमिति रे तो तांको हमें दंड देई परिबा नहीं, आपण कौन करंतु ना गोटे दरखास्त लिखिकी दियंतु। दरखास्त लिखिकी देले मु तांकर दंड पई किछि गोटे विधान करिवि। श्री गोस्वामी जी ने उसी समय विनयावली का निर्माण किया। भगवान ने सुनकर उस पर सही कर दी और तुलसीदास जी को निर्भय कर दिया। तापरे कौन हला ना गोस्वामी गोटे दरखास्त लिखिले लिखि सारा पर भगवान ताको सुनिले, शुणिकिना तांको अभय वर देले ओ तुलसीदास को निर्भय कर देले कि तमे डर नहीं, कलिजुग तमर किछि भी करि परिबो नहीं। गोस्वामी जी ने जनकपुर की यात्रा की। रास्ते में बहुत से लोगों का कल्याण किया, अनेकों चमत्कार प्रकट हुए। गोस्वामी तापर कौन कले ना जनकपुर जोटा कि वर्तमान नेपाल रे अछि से सेठी की जिबाकू बाहरले और रास्ता रे गला बेले बहुत प्रकार सब कल्याण सब जन कल्याण से तो परोपकारी से रास्ता रे गला बेले ही लोक मानकर कल्याण सब करी जाउतले। अनेक चमत्कार प्रकट हुए। एक स्थान पर धनीदास ने आकर कहा कि कल मेरे प्राण जाने वाले हैं। मैंने यह कहकर कि भगवान स्वयं भोजन कर रहे हैं, चूहे को प्रसाद खिला दिया। तो गोटे जगह कौन हला ना धनीदास बोली गोटे लोक थे, सी कौन कले ना सी आसिकी कहले तुलसीदास कि काली मोर जीवन जीवार अच्छी ये कहीं ना मु भगवान को प्रसाद दौची बोली कहीकि ना मूषा मान सब खाइयो को दाना दे दीजिए। तो सी मन मन भावुं भगवान खाऊं बोली, किंतु देखला मूषा सब खाई दीजिए। चूहे को प्रसाद खिला दिया। यहाँ के जमींदार रघुनाथ सिंह को मेरा अपराध मालूम हो गया। एठिकार जमींदार जी अच्छी तांकू मोर यही कथाटी जहाँकि मोर अपराध बोली से भावुं से अपराधटी को जानी सारे। उन्होंने कहा है कि यदि कल मेरे सामने भगवान भोजन नहीं करेंगे तो मैं तुम्हारा वध कर डालूंगा। तब सी कहते जे मो सामना रे तू जो कहतुलु जे भगवान प्रसाद खाऊं देखला मूषा खाऊँ तो तू तो कहूचु जे भगवान प्रसाद खाऊं तो मन रे अच्छी तो जदि काली मो सामना रे भगवान प्रसाद न खाइबे तो मु तोर बद्ध करिवे। अब आप मेरी रक्षा कीजिए। गोस्वामी जी ने उन्हें दाढ़स बंधाया। धनीदास ने रसोई बनाई और जमींदार के सामने आकर भगवान ने भोजन किया। तब गोस्वामी तुलसीदास कौन कले ना गोटे दृढ़ विश्वास देले। तब धनीदास रोषेई कले और जमींदार सामना रे ही भगवान आसिकिना से जो रोषेई करथिबा जिनस को खाइले। गोस्वामी जी ने भगवान की महिमा गाई। जमींदार उन्हें अपने घर ले गया। तापर तुलसीदास कौन कले ना भगवान का महिमा गाइबा लगे। वो जमींदार कौन कले ना घर को नहीं गले। उसके गांव में उसका गांव का नाम बदल कर रघुनाथपुर रख दिया। तापर से जमींदार कौन कले गाँ टाक ना को बदल देना रघुनाथपुर रखीदे। वहां से चलकर विचरते विचरते वे हरिहर क्षेत्र पहुंचे। तापर से और मिथिला पास ही रह गई। तापर से चली चली जाइकिना हरिहर क्षेत्र में पहुंचले जोटी की मिथिला जोटा कि जनकपुरी कहते से जनकपुरी पाखे ही से रहिले। श्री जनक नंदिनी श्री जानकी जी की एक बालिका वेश धारण करके आई और उन्होंने गोस्वामी जी को खीर खिलाई। सेठी कौन हला ना सेठी जनक नंदिनी अर्थात माता सीता गोटे बालिका वेश आसिकिना तुलसीदास को खीरी देले, खीरी खाइबा देले। जब गोस्वामी जी को यह बात मालूम हुई तब वे उनकी अहेतु की दया का अनुभव कर विहोल हो गए। तापर तुलसीदास तो महात्मा थे, से जानी पारे जे ये कई गोटे साधारण झील नुहे,
ये होचंदी माता सीता बोले। तापर से तांकर दया अहेतुक दया को देखिकिना गोटे भाव विह्वल हो गले। आगे चलने पर ब्राह्मणों ने उनके पास आकर कहा कि हम लोग बड़ी विपत्ति में हैं। तापर आगु आउरी गले। आगु आउरी गला बेलू देखिले जे ब्राह्मण माने केते जन ब्राह्मण माने आसिकिना तांको कहउचंदी कि आमे सब बड़ विपद रे पड़िछु। यहाँ के नवाब ने हमारी 12 गांव की वृत्ति छीन ली है। से कहउचन जे एठी जे नवाब अछि से समय तो मुसलमान साम्राज्य थिला, मुगल का साम्राज्य चलतिला। से समय से कहउचन जे एठी जे नवाब अछंती से हमर 12टा गांव को माड़ी बसचंती। गोस्वामी जी ने हनुमान जी का स्मरण किया और उन्होंने दंड देकर उनकी वृत्ति वापस करा दी। तापर गोस्वामी कौन कला हनुमान को स्मरण कले। वो हनुमान से नवाब को दंड देकिना तांकर जतिकी सब जगह संपत्ति से नहीं जाइतिले से सब फेरी आनले। संबत 1640 में वे मिथिला से काशी आए। संबत 1640 मसीह रे संबत कथा कुआ होछि ना मसीहा कथा कुआ होनी। संबत 1640 रे से मिथिला रु काशी आसिले और वहां देहावली का संग्रह किया। संबत 1641 मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी रविवार को उन्होंने वाल्मीकि और रामायण का लिखना समाप्त किया। संबत 1640 मसीह से मिथिला काशी आसिले और सेठी से दोहावली सब संग्रह कले, जोटा कि रामायण दोहावली सब संग्रह करिया लगिले। और संबत 1641 मार्गशीर शुक्ल पक्ष सप्तमी रविवार दिन तांकर वाल्मीकि रामायण लिखिबा समाप्त होई। संबत 1642 वैशाख शुक्ल श्री जानकी नवमी के दिन अर्थात सीता नवमी दिन उन्होंने सतसई का लिखना प्रारंभ किया। तबरे 1642 मसीहा शुक्ल पक्ष वैशाख शुक्ल पक्ष नवमी अर्थात सीता नवमी दिन सी सतसई लिखा को आरंभ कले। एक बार काशी में महामारी का प्रकोप हुआ। सब लोगों ने बड़ी दीनता से प्रार्थना की कि हे स्वामी आप हम लोगों को प्रार्थना सुनिए, हम लोग बड़े निर्बल हैं, हमारे रक्षा भगवान के सेवक या स्वयं भगवान ही कर सकते हैं। दिने कौन है काशी रे गोटे महामारी अर्थात गोटे बड़ रोग व्यापीवा लगिला। सब लोगों ने सबु लोक माने बड़ दीन दुखीर सहित प्रार्थना कले कि स्वामीजी पाखे तुलसीदास पाखे प्रार्थना करने लगिले कि आपण आम मानकर प्रार्थना शुणु और आम बड़ आम मैंने हूँ बड़ निर्बल, आमर किसी बल बोली किसी नहीं, हमारी रक्षा भगवान के सेवक या स्वयं भगवान ही कर सकते हैं। हमार रक्षा भगवान का सेवक और नहले निजे भगवान ही रक्षा करें। उनकी दीनता देखकर गोस्वामी जी का कोमल चित्त द्रवित हो गया। तो तांकर जो दयापूर्ण हृदय को देखिकिना गोस्वामी तुलसीदास मध्य द्रवित हो गले और उन्होंने कविता बनाकर भगवान से प्रार्थना की। और से गोटे कविता द्वारा भगवान को संतुष्ट करने को लगिले। भगवान की कृपा से महामारी भग गई, सब लोग सुखी हो गए। तर भगवान का कृपा है वो महामारी मूलरू नाश हो गला, वो समस्ते सुखी हेले। एक दिन महाकवि केशवदास तुलसीदास जी से मिलने आए। थरे महाकवि केशवदास तुलसीदास को भेंट करने आसिले। बाहर से उन्होंने सूचना भेजी कि मैं मिलना चाहता हूँ। तुलसीदास घर भीतर थे, बाहर ही सूचना देले कि मु आपन को देखा करने चाहूँ। गोस्वामी जी ने कहा केशव प्राकृत कवि है, उन्हें आने दो। तो गोस्वामी तुलसीदास कौन कले ना कहले से ठीक है जी भितर आसते डाक पकड़ कहवाई आसते गोस्वामी को। सी कहले जे से जड़े प्राकृत कवि आकु रोक ना भितर को आसो दियो। यह बात केशव को कान में पड़ी, वे बिना मिले ही लौट गए। एक कथा जो कवि केशव थिले कान में बाजिला और सी आउ तुलसीदास देखा न करना फेरी गले। अपनी तुच्छता उनकी समझ में आ गई और वहां के सेवक के पुकारने पर उन्होंने कहा कि मैं कल आऊंगा। तापर से कथा शुणीदेला से गोटे भल लगिला नहीं, निजर तुच्छता से जानीपारे। तापर से कौन कले ना फेरी गले और जो डाक पकाला कि आप आसतु बोले भितर को सी कहले नहीं मु काली आसबि। घर जाकर रातों रात
रामचंद्रिका की रचना की और दूसरे दिन गोस्वामी जी के पास आए। दोनों खूब दिल खोल कर मिले, बड़ा आनंद आया। तापर सी फेरीगला फेरी जाकि ना राताराति ही गोटे रामचंद्रिका रचना कले ओ ताकू सकाळु आसिकिना तुलसीदास को शुणेले। तो शुणिकिना दी जन जाक भारी खुशी हेले और दी जन जाक पूरा हृदय खोला करिकी कथबार्ता हेले। आज एठी रखिबा। गोस्वामी तुलसीदास विषय रे आज आमे आउरी किछि कथा जानिले। तो आसंता अध्याय आमे आउरी कथा जानिबा। आज एठी रखुछि, रहिले। जय जगन्नाथ, जय श्री राम। एही विषयटी आपण मन किपर लागिला आपण माने निश्चय कमेंट रे जणेबे और कमेंट रे जय श्री राम निश्चय लिखियो।